चंद्रयान भारत का एक बड़ा ही खास मिशन है जिसे इसी साल 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले 40 दिन बाद 23 अगस्त 2023 को ये चांद की सतह पर उतर जाएगा। लेकिन इससे पहले बहुत सारे देशों ने बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट चांद पर भेजे हैं, लेकिन चंद्रयान उन सब में खास है क्योंकि ये चांद के उस हिस्से पर उतरने वाला है जो हिस्सा धरती से दिखाई भी नहीं देता। अब तक सिर्फ 2 स्पेसक्राफ्ट ऐसे हैं जो चांद के इस हिस्से पर उतर पाए हैं, जिसमें सोवियत यूनियन का लूना 13 जिसे 1966 में लॉन्च किया गया था और चाइना का चांग 4 जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था शामिल हैं। इनके अलावा बहुत सारे देशों ने कई स्पेसक्राफ्ट चांद के इस हिस्से पर उतारने की कोशिश की है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर बुरी तरह फेल रहे हैं। लेकिन चांद के इस हिस्से पर उतरना इतना मुश्किल क्यों है, आइए जानते हैं। किसी भी स्पेसक्राफ्ट को चांद पर उतारने के लिए उस पर एक प्रॉपर कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए उसे लगातार हमारी धरती के कांटेक्ट में रखना पड़ता है। लेकिन आज हमारे पास कम्युनिकेशन का जो सबसे तेज़ तरीका है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, ये वेव्स हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, लेकिन स्पेसक्राफ्ट चांद के जिस हिस्से पर उतरने वाला है वो हिस्सा हमारी धरती से बिल्कुल परे है। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रयोग कर इसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना बड़ा ही मुश्किल काम है। एक छोटा सा कम्युनिकेशन एरर भी इस पूरे मिशन को फेल कर सकता है और ज़्यादातर स्पेस मिशन इस कम्युनिकेशन एरर के कारण ही कामयाब नहीं हो पाते, जैसा कि हमें चंद्रयान 2 में भी देखने को मिला था, जब एक छोटे से सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण हमारा कम्युनिकेशन चंद्रयान 2 से टूट गया था और चंद्रयान चांद की सतह से जा टकराया था। लेकिन हमारे पास इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। स्पेसक्राफ्ट के साथ एक ऑर्बिटर को लॉन्च किया जाता है जो लगातार चांद के चक्कर काटता रहता है। इसे हम रिले सैटेलाइट भी बोलते हैं। तो अगर हम स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले सिग्नल इस रिले सैटेलाइट के पास जाता है और ये सैटेलाइट आगे सिग्नल को उस स्पेसक्राफ्ट तक ट्रांसफ़र कर देती है। फॉर्चुनेटली चंद्रयान 2 के समय जो ऑर्बिटर लॉन्च किया गया था वो आज भी चंद्रमा के चारों ओर चक्कर काट रहा है और चंद्रयान 3 में हम उसी सैटेलाइट का प्रयोग कम्युनिकेशन के लिए करने वाले हैं। लेकिन ये रिले सैटेलाइट भी कुछ समय के लिए जब चांद के दूसरे हिस्से से गुजरती है तो हमारा कनेक्शन इससे टूट जाता है। इसके अलावा चांद की सतह बहुत ही ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है। इसका अपना कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए स्पेस से जो भी एस्ट्रॉयड आते हैं वो बिना रुके इसकी सतह से जा टकराते हैं। पिछले लाखों सालों में ऐसे अनेकों एस्ट्रॉयड चांद से टकराए हैं, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े खाइयाँ बन चुकी हैं जो लैंडिंग के दौरान बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। चांद पर जाने के लिए हमें एक बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये हाई स्पीड ही आगे चलकर लैंडिंग के टाइम प्रॉब्लम क्रिएट करती है। चांद पर उतरने से पहले चंद्रयान लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा होगा, जो कि एक बहुत ज़्यादा हाई स्पीड है। इस स्पीड से अगर वो चांद से टकराया तो ये मिशन बुरी तरह फेल हो जाएगा, इसलिए इस स्पीड को हमें 0 पर लाना होगा। इसकी स्पीड को कम करने के लिए हमें थ्रस्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होने के कारण इसे कंट्रोल करना बड़ा ही चैलेंजिंग काम है। अगर इसे सही टाइम पर शुरू नहीं किया गया या इसे थोड़ा लेट या थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया तो ये पूरा मिशन खतरे में आ सकता है। इसके अलावा चांद एक बड़ी ही रेडियो एक्टिव जगह है। यहाँ पर लाखों सालों से स्पेस से रेडिएशन आ रहा है, जिसके कारण यहाँ की जो मिट्टी है वो भी रेडियो एक्टिव हो चुकी है। रेडिएशन इंसान और मशीन दोनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए अगर स्पेसक्राफ्ट लंबे समय तक काम करना चाहता है तो इसे रेडिएशन प्रूफ भी होना पड़ेगा। एक सक्सेसफुल मिशन होने के लिए चंद्रयान को इन सभी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर सब कुछ सही रहता है और चंद्रयान इन सभी चैलेंजेस को पार कर लेता है तो रूस और चाइना के बाद भारत चांद के दूसरे उतरने वाला दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा।